नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नीत का आलस का त्याग करके सत्संग में आए। वो लगा दिए क्या? और आए हैं तो ऐसी मारी बातें मिली है, यही बैठे बैठे सदा के निहाल हो जाए। जैसे पहले के ज़माने में कोई पटना से मुंबई जाते होंगे तो 2 महीने 3 महीने पैदल चलते होंगे, फिर बस की ट्रेन की व्यवस्था हो गई तो 1.5-2 दिन में पहुंच जाओ। कोई कहे हमें और जल्दी पहुंचना है तो हवाई जहाज में बैठ जाओ। तो स्वामी महाराज जी ने आज जो बातें बताई है, हवाई जहाज की यात्रा है। क्या हवाई जहाज की यात्रा है कि अभी अभी ये बात स्वीकार कर लो कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, जगत रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, पेड़ के रूप भगवान, लाइट के रूप भगवान, पंखे के रूप भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में भगवान। महापुरुषों ने कहा कि भगवान का 2 रूप है। एक तो जो मंदिर में भगवान है, पूजा घर में भगवान है, और एक जगत रूप से भगवान है। 2 रूप है भगवान का। तो वहाँ पर तो हम लोग माथा टेकते हैं और इस भगवान से लड़ाई करते हैं, तो हमारी अधूरी पूजा है। ये हमारी अधूरी पूजा है। उससे शांति नहीं मिलेगी, कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा कि जैसे शंकर भगवान को जल अर्पण करते समय जितना आनंद आता है, उतना कुत्ते भगवान को रोटी खिलाने में आनंद आना चाहिए। ये खास बात है भाई। तो ये स्वामी महाराज जी के नई खोज आई कि सब कुछ परमात्मा ही है। ये खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आँख बंद करने की, मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। सब कुछ परमात्मा ही बने हैं। परम सद्देव स्वामी जी महाराज आते तो सबको ऐसे प्रणाम करते, क्या छोटे क्या बड़े, क्या लाइट क्या माइक, सबको प्रणाम करते। तो उस समय बात समझ में नहीं आती कि महाराज जी क्यों प्रणाम करते हैं। साधु महात्मा तो ऐसे आशीर्वाद देते हैं, परंतु महाराज जी ने कभी ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया। महाराज जी आते सबको प्रणाम करते। क्यों? उनका ये भाव था कि सब रूपों में भगवान ही आए हैं। श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। उनका ये भाव नहीं था कि हम ऊपर बैठे हैं तो ज्ञानी हैं और नीचे बैठे तो अज्ञानी हैं। उनका ये भाव था कि श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान आए। अब इनकी सेवा पूजा क्या है? इनको अच्छी बातें सुनाओ, कथा सुनाओ, सत्संग सुनाओ, ये उनकी पूजा है। जिस रूप में भगवान आवे उस रूप में पूजन करे। तो महाराज ने कहा कि सब कुछ भगवान ही हैं। यही असली सत्संग है। यही असली सत्संग है। इसके समान कोई जप कीर्तन ध्यान साधन है ही नहीं। साधन और साथ दोनों साथ में है। परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम उपाय है वासुदेव सर्वम। गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता कहती है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं गुफाओं में रहने वाले कोई साधु महात्मा, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो पैंट शर्ट के वेश में, धोती कुर्ता के वेश में, माताएं साड़ी के वेश में दुर्लभ महात्मा। ये नई खोज आई भाई।
महाराज जी ने आज कहा कि अभी अभी इसी क्षण बैठे बैठे स्वीकार कर लो कि ये जगत नहीं, साक्षात जगदीश है। महाराज जी ने कहा आपके दृष्टि में मिट्टी का ढेला है तो साक्षात परमात्मा है। और महाराज जी की पुस्तक है मैं नहीं मेरा नहीं, इसमें महाराज जी ने पेज संख्या 185 पर कह रहे हैं आप यह स्वीकार कर ले कि सब कुछ भगवान ही हैं, वासुदेव सर्वम। इस बात में इतना लाभ है कि ऐसा लाभ कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसे लाभ की बात को आप क्यों छोड़ते हो? यह परम लाभ की बात है। अनेक रूपों मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान हैं, ऐसा मानकर सब के सब भाई बहन मस्त हो जाओ, नाचने लग जाओ। कितने आनंद की बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। एक प्यारा मित्र कई वर्षों के बाद मिलता है तो बड़ा आनंद आता है। फिर सब जगह साक्षात भगवान मिल जाए तो कितने आनंद की बात है। रात दिन इसमें मस्त हो जाओ, दुख सब मिट जाएगा, कोई दुख पास में आएगा ही नहीं। सब भगवान ही है, इससे बढ़कर लाभ क्या होगा? आपका मनुष्य जीवन सफल हो गया। मनुष्य जीवन तभी सफल है जब हरदम भगवान को देखकर हरदम प्रसन्न रहे, हरदम आनंद में रहे। यह कोई अपना पुरुषार्थ नहीं है, ये भगवान की अलौकिक कृपा है। हम जितने लोग बैठ के सुन रहे हैं, हमारे सहित आपके सहित सब पर भगवान की कृपा है। अगर कृपा नहीं होती तो ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। महाराज जी ने कहा कि करोड़ों सब परमात्मा है, या जो बात अपने को मिल गई ये दुनिया के करोड़ों अरबों व्यक्तियों को सुनने को नहीं मिलती। और इसके लिए उपाय महाराज जी ने क्या बताया कि जो दिखाई दे क्या कहना है, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हो। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। किसको? चाहे जो दिखाई दे, कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, गाय, वृक्ष, पति, पत्नी, बेटा, बहू, जो भी दिखाई दे, अपने से छोटे को मनी मन प्रणाम करो, उनको पता ही नहीं लगे। और अपने से बड़े हैं तो भले मनी मन प्रणाम करो, चाहे बोल करके प्रणाम करो। तो ऐसी ये विलक्षण खोज महाराज जी ने की। महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने यही सुगम किया कि अरे भाई सब रूपों भगवान ही प्रकट हुआ है। ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है कि भगवान एक से अनेक बन गए। अब भगवान कहते हमारे को ढूंढो, हमारे को ढूंढो। तो संत महापुरुषों ने अनुभव करके बता दिया कि अरे भाई तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही बन गया पांचों भूत, चित जल पावक गगन सिर आप ही बने हो। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत। और तू ही धारे रूप अनंत, बिरला कोई समझे संत। अब टाटा बिरला रुपए वाले सेठ तो सब नहीं बन सकते। रुपया तो संसार की वस्तुएं मिलती है 3 चीज़ों से और भगवान मिलते एक चीज़ से। तो संसार की वस्तुएं क्या मिलने से मिलती है? जैसे किसी के मन में आवे हमें करोड़पति बनना है तो पहले इच्छा करे करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए। तो बताओ भाई इच्छा करने से कोई करोड़पति बन जाएगा? लखपति भी नहीं बनेगा। तो संसार की वस्तुएं मिलती है, इच्छा करे फिर उद्यम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो। और तीसरे हमारे प्रारब्ध में, भाग्य में, मुकद्दर में, लक में, हाथ की रेखा, माथे की रेखा में करोड़पति बनना होगा तो बनेंगे, नहीं पूरा जीवन बीत जाएंगे, लखपति भी नहीं बन पाएंगे। तो संसार की वस्तुएं मिलती है 3 चीज़ों से, इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध यानी भाग्य। और भगवान मिलते केवल एक, इच्छा। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे, किस संत महात्माओं के पास जावे, कौन सी पुस्तक पढ़े, केवल लगन, केवल इच्छा। क्योंकि जो परमात्मा कण में मौजूद है उसको कोई बनाना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, केवल अपनी उत्कट अभिलाषा। शंकर भगवान कहते हैं
कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो सब रूपों में भगवान को देख करके भगवते नमः कहे, ये तत्काल शांति का मार्ग है। देखो, एक शहर से सज्जन आए वृंदावन में, ये सदघटना सुना रहा हूँ। तो वो आए तो हमारे कमरे में ब्रह्मचारी जी रहा करते थे, उनको वृंदावन में एक मंदिर मिले। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं डिप्रेशन में हूँ, अशांति है, हमारी सोच उल्टी है, हमारी धारणा गलत है, हमारी दृष्टि गलत है, किसी को नीचा दिखाने के मन में भाव है, किसी के हित करने का भाव है, भीतर में अपना स्वार्थ है, तो उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी। तो सज्जन बोले, नवयुवक पढ़े लिखे पैसे वाले, बोले महाराज मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा चलो आपको श्री राम सेवा आश्रम ले चलता हूँ। तुम्हारे कमरे में आए, उन्होंने कहा महाराज ये दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, थोड़ी सत्संग की बातें बताओ। तो मैंने लगभग 10 मिनट उनको सत्संग सुनाया कि आप किसी को दुख देते हो, भगवान को दुख देते हो। जिस भगवान को जल अर्पण करते हो, प्रणाम करते हो, माथा टेकते हो, यही भगवान सब रूपों में बने हैं। तो किसी को दुख देते हो, भगवान को दुख देते हो। किसी गाली देते हो, भगवान को ही गाली देते हो। किसी का अपमान करते हो, भगवान का ही अपमान करते हो। किसी झूठ बोलते हो, भगवान से झूठ बोलते हो। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा महाराज 10 मिनट में हमारी सोच बदल गई, मैं तो 5-7 दिन के अंदर किसी व्यक्ति का मर्डर करवाने वाला था। अब बताओ, अब किसी व्यक्ति को मारने वाले को शांति मिलेगी? कहाँ मारूंगा, कहाँ भागूंगा, पुलिस वाले पकड़ेंगे, हमारी सोच बदल गई। तो सोच बदलने का नाम सत्संग है, दृष्टि बदलने का नाम सत्संग है, अपने भाव को बदलने का नाम सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। और ये महाराज जी की जो वाणी है आप लोगों को सुनाता हूँ। रोजाना 7 दिन के लिए मैं क्यों सुनाता हूँ? क्योंकि ये बातें बहुत ही विलक्षण है। कोई एक समय के लिए भी सत्संग में आ जाए तो इस लाभ से वंचित न रह जाए। क्योंकि स्वामी महाराज जी के 90-100 सालों का अनुभव है ये देखो, महाराज जी ने जीवन में 2 ही बार ये सत्संग सुनाया कि जो दिखाई दे भगवते नमः कह के प्रणाम करो। सब बोलो भगवते नमः।
स्वामी महाराज जी ने असली सत्संग इसी को माना है, यहाँ तक पहुँचना है, बीच में संतोष नहीं करना है। संतोष करते ही साधक वहीं पर अटक जाता है। रुपया कमाने में कभी संतोष नहीं करता और भगवान के मार्ग में संतोष कर लेता है, तो यही बाधा लग जाती है। संतोष नहीं करना, ये यहाँ तक पहुँचना है। महाराज जी कहते जैसे परिचय तत्काल होता है, जैसे आप लोगों के घर पर आवें और हम कहें कि भाई घर में कौन मेहमान आए, आप कहेंगे कि महाराज बड़े वाले साले साहब हैं, तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने महीने, कितने घंटे, कितने वर्ष लेंगे भाई? बताओ पंडित जी, माधव जी, साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष लगेंगे? चुटकी मात्र में। ऐसे ही हमारे महापुरुषों ने ढूंढ करके बातें बता दी कि भगवत प्राप्ति क्या है, क्यों हो, ये जगत नहीं है। बोले तो साक्षात जगदीश है। महाराज जी के हाथ में रुमाल था, तो महाराज ने कहा साक्षात भगवान को प्रणाम करो। अज्ञान क्या है? ये घड़ी है। ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। अज्ञान क्या है? ये कार है। ज्ञान क्या है? ये साक्षात भगवान कार बन के खड़े हैं। जब भगवान ने गीता में कह दिया कि बीजम माम सर्वभूता नाम विद्य पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम, संपूर्ण चीज़ों का बीज मैं हूँ। अब आम के पेड़ में मोटा तना है, हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं, मतलब गुठली सिवा आया कहाँ से? गुठली सर्वम। ऐसे वासुदेव भगवान सबके बीज हैं, तो वासुदेव सर्वम। स्वामी महाराज ने कहा कि घर घर में शांति होगी, पूरे विश्व में शांति होगी, तो गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक से कि वासुदेव सर्वम, सब रूपम भगवान। अब पत्नी माने कि पति के रूप में साक्षात भगवान ही हैं, और पति देव माने कि पत्नी के रूप में साक्षात भगवान हैं। ठीक है, व्यवहार में अपने कर्तव्य का पालन करना है, परंतु भीतर से माने कि इस रूप से साक्षात भगवान आए हैं। तो अब अशांति कैसे होगी, घर में लड़ाई कैसे होगी, किसी को दुख कैसे देंगे, किसी का अपमान कैसे करेंगे, किसी की निंदा कैसे करेंगे? तो बर्ताव अलग अलग। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। गीता कहती है कि विद्या विनय ब्राह्मण में, कुत्ते में, चांडाल में, गधे में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो पंडित असली ज्ञानी है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता वो पंडित ज्ञानी नहीं है। बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा। अब पूजा पाठ के समय पंडित जी कहते दाएं हाथ से स्वाहा स्वाहा करो, हवन करवाते ना, तो कहे दाएं हाथ से स्वाहा करो। अब कोई पढ़ा लिखा बच्चा कहे कि देखो पंडित जी, शरीर तो एक ही है, और चाहे दाएं हाथ से स्वाहा करे चाहे बाएं हाथ स्वाहा करे, तो पंडित जी डांट के बोले कि मैं विद्वान है कि तुम विद्वान हो, दाएं स्वाहा करो। तो एक ही शरीर के हाथ में, पंजे में भेद है, अंगुलियों में भेद है। महाराज जी कहते कोई रास्ता पूछे, हमें पटना स्टेशन जाना है, और राजीव नगर वाले कहेंगे ऐसे 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 चले जाओ, 3-4 किलोमीटर पर स्टेशन आ जाएगा। वो थैंक यू धन्यवाद देगा, और अंगुली की जब उठा दिखा दो तो वो कहेगा हम आपके राजीव नगर में आए हैं, हमारे स्टेशन वाले मोहल्ले में आओगे तो हम भी अंगूठा दिखाएंगे। यानी कि एक ही शरीर के, एक ही हाथ के, एक ही पंजे में अंगुलियों में भेद है। तो बर्ताव अलग अलग, मानने में सब भगवान। 3 बातें पकड़ के जाओ कि मानने में आंख मूंद के सब भगवान, बर्ताव अलग अलग। जयपुर में घर में मैं सत्संग करा रहा था, तो एक माता जी बम्बई से सुन रही, तो उनका बीच में फ़ोन आया कि महाराज जी से बात कराओ। उन्होंने कहा बताओ भैया। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे बहुत शांति मिल गई, मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी कि पड़ोसी ने जगह ज़मीन क्यों दबा लिया,
देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, मुनीम 5 लाख क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 20 लाख क्यों हड़प लिया। मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी, परंतु ये स्वामी महाराज जी की बात जैसे सुनी कि सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं, तो हमारी अशांति मिट गई, तत्काल अशांति मिट गई। परंतु एक बात समझ नहीं आई कि आपने कहा कि साधु ब्राह्मण आवे तो घर में भोजन कराओ, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, परंतु उनको घर से बाहर रोटी खिलाओ, ऐसा क्यों? हमने कहा माता जी कुत्ते के रूप में ही साक्षात भगवान आए हैं, ब्राह्मण साधु के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, परंतु बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा। गीता कहती है पंडिता समदर्शिना, जो सब में दर्शन करता, वर्तना नहीं आया कि सबके साथ ऐसा बर्ताव करे। कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से स्नान किया जाता है। आज लोगों को उल्टी बुद्धि हो गई, सत्संग करते नहीं तो घर में 50,000 कुत्ता घर में लाते हैं, उस घर में देवताओं को पूजन नहीं मिलता। तो मैंने कहा कि जैसे देसी गौमाता जिस दरवाजे बैठ जाए वो स्थान पवित्र हो जाता है, कुत्ता जिस स्थान बैठ जाए वो स्थान शुद्ध हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ, ये सूत की रस्सी है, कौन बने हैं? बोले भगवान। छू लेंगे? बोले छू लूँगी। और बिजली की तार 3-4 खंभे में जा रही है, कौन बने हैं? बोले भगवान। छू लेंगे? बोले ना, छूंगे तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी। तो सूत की रस्सी छुएंगे, बिजली की तार को नहीं छुएंगे, और दोनों भगवान हैं। जहर भी भगवान, दूध भी भगवान, दूध को पिएंगे, जहर नहीं पिएंगे। गाय के बछड़े को गौशाला में जाके हाथ फेरते हैं, सहलाते, अच्छा लगता है, प्रेम करते हैं, परंतु सर्प चमकीला चटकीला सुंदर लगता है, उसके पीठ पर हाथ फेर देंगे? हाथ फेर तो पता लगे। तो बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब रूपम भगवान। तो गोरखपुर की मैं घटना सुनाया करता हूँ कि एक गांव में मौसा मौसी आए, बहुत बढ़िया, ध्यान देने की बात है। मौसा मौसी आए तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लग गए, मौसी को पता नहीं किस घर में जाना है। तो एक बालिका निकली लगभग 12-13 साल की उम्र की। अब मौसी को पता नहीं हमारी बहन का यही घर है, यही बहन की बेटी है। तो मौसी ने पूछा, रे राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने देखा कि कोई इधर उधर से महिला आई है, उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है, ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उसकी माँ घर से निकली, उसने कहा तू कैसे बोली तुम्हारी मौसी है? तू कैसे बोले तुम्हारी मौसी है? मौसी है? ओहो। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। तो विचार करो कि अनजान महिला को मौसी मानने में कितना समय लगा, चुटकी भर। परंतु शर्त क्या है? माँ के बच्चों में विश्वास किया। अगर माँ के बच्चों में विश्वास नहीं करती कि इसके माथे मौसी नहीं लिखा है, साड़ी मौसी नहीं लिखा है, परिचय नहीं होते। तो महिला ही मौसी दिखी, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। तो जानकार कौन है? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अनुभव करके बता रहे हैं कि भाई जिस संसार में तुम राग द्वेष करके फंस रहे हो, सुखी दुखी हो रहे हो, कितने दुखी हो रहे हो कि आत्महत्या भी कर लेता है आदमी, परंतु ये सब रूप में भगवान ही बने हैं। और इस बात का अनुभव कब होगा? जब पहले भगवान से संबंध जोड़ेंगे। बिना भगवान से संबंध जोड़े कौन जनाएगा? सोई जाने जे दे जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। कौन जनाता है? भगवान जनाते हैं। तो ये बड़ी विलक्षण बात आई है, नई बात आई है। अब काहे बन खोजन जाई, अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। हर रूपा में हरि लखावे, उसके बिना न दूजा आवे। इससे सरल बात क्या होवे, हृदय लो बैठाई। अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई।
नाकन पकड़े आँखन मीचे, ऊपर नीचे श्वासन खींचे, सब ही बेस में गिरधर आवे, गीता ज्ञान कराई, अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। बोले कितने वर्ष कितने महीने तपस्या करनी पड़ेगी? तो जन्म महीना वर्षन लागे, स्वीकृति करते तत्क्षण जागे, इससे सुगम बात नहीं कोई, अब तो जागो भाई, अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। पढ़न सुनन में बात न आवे, आवे तो पकड़ी नहीं जावे, दुर्लभ संता भेद बतावे, प्रभु कृपा से पाई, अब काहे बन खोजन जाई, संता साधन सुगम बताई। कहो भगवते नमः प्रणाम, जल्दी सुधरे सब ही काम, वासुदेव सर्वम का भाव, असली स्मृति आई, अब काहे बन खोजन जाई। सब रूपों में भगवान दिखने लग जाए तो आज शरीर चला जाए तो चिंता नहीं। रज्जब धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत, फल दे करके खेत सूख जाए तो सूख जा। तो यहाँ तक पहुँचना है, इसके पहले संतोष नहीं करना है कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। अब इसमें कोई भाई बहन किसी मन में शंका हो तो पूछो भाई। अपने देखो सब साधक हैं, एक ही कक्षा के विद्यार्थी है, हम आप सब एक कक्षा के विद्यार्थी हैं, और महापुरुषों के वचनों पर सत्संग के आधार पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अब इसमें किसी मन में शंका हो तो पूछ लो। बात पूछने से बातें खुलती है। सत्संग इतना ही है, यो हो अभी तक हम सोचते थे कार है, कार नहीं, साक्षात भगवान कार बने हैं। ये सारे साधनों का सार है। हाथी का पाँव, सर्वे पदा हस्ति पदे पदे निमग्ना, हाथी के पाँव में सब पाँव समा जाते हैं। कल एक बहन जी पूछ रही थी इसमें साधन क्या करें? केवल यही साधन है कि भगवते नमः करके प्रणाम करो। अब विचार करो कि हम भगवते नमः करके प्रणाम करेंगे तो अभक्ष भक्षण कर सकते हैं? किसी जीव जंतु को मार सकते हैं? मार ही नहीं सकते। पता लग गया राजस्थान में, पता लग गया को कहते बेरो, बेरो पड़ गयो, बेरो। तो स्वामी जी महाराज गुरुकुल में गए तो वहाँ कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे थे। बोले ज्ञान क्या, ज्ञान क्या? स्वामी महाराज कहते ज्ञान 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 क्या है? तो एक बच्चा अपने मारवाड़ी भाषा में बोला ज्ञान क्या? बेरो पड़ गयो। पता लग गया, पता लग गया, था लग गया। नदी में गंगा जी में जा कर के तैरते हैं तो एक मित्र कहता था लगाओ, था लग गया क्या? कि पैर से जमीन टच हुआ कि नहीं हुआ? अब वो नीचे था लगाता, वो कहता भी था नहीं लगा, भाई पता नहीं लगा। तो पता लग गया कि ओ हो, ये भगवान की बड़ी कृपा हुई, भोले बाबा की बड़ी सबसे बड़ी कृपा हो गई कि पता लग गया कि सब रूपों में भगवान है। अब किसी गाली नहीं देंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे। अब प्रश्न उठता कि कोई हमारे घाटा लगा दे तो आप सावधान रहो। कोई 2 लाख रुपए लेके दबा दिया, नहीं दे रहा है, गाली गलौज करा तो क्या करें? आप थाने जाओ, कोर्ट कचहरी जाओ, मुकदमा करो, सब करो। अब भीतर से बैर हट गया, बैर नहीं करेंगे। पहले तो बैर विरोध दोनों करते थे, पहले तो बैर विरोध दोनों करते थे। पड़ोसी से मुकदमेबाजी होती थी और 10 लाख तो उसके फैक्ट्री में नुकसान हो गया, हमको पता लग गया, हम राजी हो जाते थे। इसको कहते बैर। पड़ोसी से खटपट चल रही है और उसकी टांग टूट जाए, फिसल के गिर जाए और पता लग गया कि टांग टूट गया, हम बहुत राजी होते हैं। इसको कहते बैर। बोलो, माताएं कहती नहीं कहती कि देख शांति मिलती है, शांति मिलती है।
दूसरे के दुखी होने पर हमारे को शांति मिलती है। ये बैर है। एक व्यक्ति से संसार में बैर रह जाएगा तो इस जन्म में उद्धार कल्याण नहीं होगा। एक व्यक्ति से, चाहे जितना पूजा पाठ करो, चाहे जितना माला फेरो, चाहे जितना सत्संग करो, एक ही व्यक्ति से बैर रह जाएगा तो इस जन्म में उद्धार कल्याण नहीं होगा। तो बैर मिटाने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? सबरूपम भगवान, सबरूपम भगवान। ऐसों का कोई बात पूछो, बताओ वृंदा जी, कोई ऐसी बात पूछो सबको लाभ मिले। हाँ हाँ हाँ, जगत मिथ्या। हाँ, सब भगवान है। ज्ञान मार्गी यही कहेगा कि सब मिथ्या है, सब नाशवान है। ज्ञान मार्ग वाला साधक कहेगा कि सब नाशवान है, और भक्ति मार्ग वाला विश्वासी कहेगा सब भगवान है। उसके दृष्टि में नाशवान नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं सत सच्चाहम अर्जुनम, हे अर्जुन सत असत मैं हूँ। देखो रामचरित मानस तो हम लोग पढ़ते आए हैं। सीए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। किसको चौपाई याद नहीं है? जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम में जान। जड़ और चेतन दोनों कौन है? सकल राम में जान। बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। चौपाई याद भी है, कहते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, परंतु पड़ोसी गाली देते हैं, कुत्ते को लाठी लगा देते हैं। तो हमने भी चौपाइयों को याद किया है, सीखा है, काम में नहीं लिया। अब काम में लेना है। क्यों हो? कुत्ते के रूप भगवान, बिल्ली के रूप भगवान। आप बहन जी क्या पूछ रहे थे? हाँ हाँ, जो सातों दिन आएंगे, जो सातों दिन आए हो तो निहाल हो गए, जो सातों दिन आए हो तो माला माल हो गए। ये देखो ये सब बैनर लगा, ये बैनर लगा, कुछ भी याद आ जाए, कुछ भी दिख जाए को भगवते नमः। और किस पुस्तक के किस पेज पर लिखा है? ये बातें भी दुनिया में इसका प्रचार नहीं है। अब ये एक प्रसिद्ध प्रचार नहीं है, हमको पता नहीं था। हम यहाँ 6 साल पहले आए थे। क्या 6 साल पहले आए थे? संबंध की बातें चली थी। तो ये प्रभु संबंध अभियान तो लगभग 12 साल से चल रहा है। और यहाँ से 2020 में वो मैं तो गया था वृंदावन सत्संग सुनने के लिए। वृंदावन में श्री राम सेवा आश्रम में होली के 5 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद सत्संग चलता है। और स्वामी महाराज जी के प्राय काफ़ी साधक वहाँ पर आते हैं और 7 दिन का सत्संग चलता है। वहाँ रहने की, ठहरने की, भोजन सब फ्री व्यवस्था रहती है। तो मैं तो गया था सत्संग सुनने, और स्वामी महाराज जी की पुस्तक मैं ऐसे पढ़ रहा था, लॉकडाउन लगा था। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं तो गया था 10 दिन के लिए लगभग, और रुकना पड़ गया 9 महीने 7 दिन। ऐसी भगवान कृपा हुई। तो महाराज जी की पुस्तक में पढ़ रहा था। तो पुस्तक में क्या लिखा? महाराज जी ने कहा कि सब भगवान ही हैं, सब भगवान ही हैं। इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा। मेरा घूमने फिरने काम बहुत पड़ा है। मेरे जैसा घूमने फिरने वाला आदमी कम मिलेगा। उसके मैंने बहुत देखी है, मिला भी बहुत आदमियों से हो, परंतु पारमार्थिक उन्नति की ऐसी बात मैंने कहीं नहीं देखी है। आपको आपके देखने में पढ़ने में आयु बताओ, मैं कहना शुरू कर दूंगा। तो जब मैं ये पढ़ा तो जब स्वामी महाराज सुनाते थे वाद और श्रवण तो बहुत अच्छा लगता, संबंध की बातें बहुत अच्छी लगती। तो 2005 में जब महाराज जी का सही पूरा हुआ तो हम लोग सत्संग कथा करने लग गए। तो एक हमारे साथी ने टोक दिया कि जब तक अनुभव न हो तब तक वाद और श्रवण बातें नहीं करनी चाहिए। तो हमारे अंदर नकारात्मक सोच आ गई। देखो नकारात्मक का कितना घटिया प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक सोच आ गई। महाराज जी पूछते पढ़ता, और जहाँ वाद की बात आती पन्ना पढ़ देता, उसको नहीं पढ़ता। परंतु जब ये बातें मैंने पढ़ी, ये 5 जून 2020 की बात है। तो जब ये बातें मैंने पढ़ी तो मैं महाराज जी ने कहा कि भाई सबसे सुगम है और हम कठिन मान के छोड़ रखे हैं। तो ये रेडियो लेकर के महाराज जी का लगभग 58 प्रवचन सुना। उस समय ये प्रवचन मिला भगवते नमः का। तो ये लगभग 3.5 साल से ये भगवते नमः चल रहा है।
पहले तो गाड़ी पर लिखा था गोपाल के प्रभु संबंध अभियान, अब दूसरे तब लिखा गया प्रभु परिचय अभियान। ये 2 अभियान चल रहा है। और इसकी भजन की पुस्तक भी आ गई, भगवते नमः का 126 भजन। ये प्रभु संबंध भैनावली तो उस समय नहीं निकली थी, तो ये प्रभु संबंध भैनावली निकली और दूसरी भजन पुस्तक आई वासुदेव संबंध भैनावली। तो ये प्रभु परिचय क्या है कि सब रूप में हमारे परमात्मा है। ठीक है ना बहन जी? तो जो 7 दिन आए तो माला माल हो गए, परंतु ऐसा नहीं कि 7वें दिन नहीं आवे, 7वें दिन तो आना ही आना है। अब देखो अशोक जी का भाग्य देखो। अब ये प्रवचन जीवन पता नहीं सुने भी नहीं होंगे, कभी सुनेंगे भी नहीं, कोई कुछ पता है क्या? अब आज सोते रहे तो नहीं आ पाए। और कोई बात बोलो। उसमें महाराज ये कहते कि देवता तो भोग योनि में आते हैं, भोग योनि। जो अच्छा कर्म किए, सत्कर्म किए और पुण्य के बदले उनको देवताओं में जाना, देवता बनना पड़ता है। और छीड़े पुड़े मृत्यु लोके भी संति, पूरे छीड़ होने पर पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जैसे आपने होटल में 5,000 रुपये भर दिए, तो 2 दिन 5 दिन आप रह गए, उसके बाद आ गया कि भाई आज कमरा खाली करो। ऐसे देवताओं को तो कमरा खाली करना पड़ता है। देवताओं को बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि देवताओं के यहाँ नंदन वन है, ऐरावत हाथी है और कौस्तुभ मणि है और कल वृक्ष है, अप्सराएं साथ में रहती हैं, तो इतने भोगों में रचे पचे रहते हैं, वो भगवान नहीं लग पाते। और ईश्वर के कोटि के देवता जो हैं वो 5 हैं। शंकर भगवान, पार्वती, गणेश जी महाराज, 3 एक ही परिवार के। भगवान भोलेनाथ और पार्वती के रूप माँ अम्बा, जगदम्बा, दुर्गा, वैष्णवी, काली, कुछ भी नाम रख दो, एक ईश्वर का माँ के रूप में उपासना। तीसरे गणेश जी महाराज, 3 एक ही परिवार के। चौथे भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु के अवतार है राम जी और कृष्ण जी। वही विष्णु भगवान त्रेता में राम जी बन के आए और द्वापर में कृष्ण बन के आए। तो चाहे विष्णु को मानो, चाहे राम जी को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, एक ही बात है। और 5वें सूर्य भगवान। ये जब पुस्तक छपने लग गई तो इसमें 5 ईश्वर कोटि देवता का नाम प्रभु संबंध भैनावली में ये पेज संख्या 22 पर छापा गया। क्योंकि बूढ़े हो जाते लोगों का समाधान नहीं हो पाता, कौन से भगवान को माने, कौन से भगवान को नहीं माने। तो ये जो 5 शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु और सूर्य, ये 5 ईश्वर कोटि देवता हैं। बाकी सब साधारण देवता है, जैसे शनि देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, पवन देवता, ये साधारण देवता है। और जो 5 ईश्वर कोटि देवता हैं यही है 5। ये बात है। हाँ, परंतु साक्षात ईश्वर है। एक बार श्री जयदयाल जी गोंदका जी, गीता प्रेस बनाने वाले श्री जयदयाल जी गोंदका जी, उनसे किसी साथी ने कहा कि आप महापुरुष हैं, आप चाहो भगवान का दर्शन करा दो। उन्होंने कहा भाई हमारे अंदर शक्ति नहीं है। तो बार बार पीछे पड़ा, आपके अंदर शक्ति है, आप चाहो तो दर्शन करा दोगे। तो उन्होंने कहा करा तो दूंगा, आप मानोगे नहीं। बोले कैसी बातें करते हो, आप भगवान के दर्शन कराओगे, मानेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा, हाथ पकड़ के कमरे के बाहर ले आए, बोले देखो सूर्य भगवान साक्षात भगवान है। उसने कहा है इनको तो मैं रोजाना देखता हूँ, इनको तो रोजाना देखता हूँ। बोले देखते हो, परिचय नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ। अब जैसे इसमें जितने लोग बैठे हैं सबसे हमारा परिचय थोड़े है, तो देख रहा हूँ लेकिन परिचय नहीं हुआ। ऐसे जगत को देख, भगवान को ही देख रहा हूँ। महाराज जी ने कहा कि जो मिलते हैं भगवान ही मिलते हैं। ये महाराज जी ने ये देखो कहा है, परमात्मा बीज है, परमात्मा बीज है, संसार खेती है। और वासुदेव स्वयं दिखने लग जाए तो स्मृति होगी, पूरा काम हो गया। पहले भी परमात्मा थे, पीछे परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरी चीज़ कहाँ से आ गई। जानने वाले के लिए सब परमात्मा है और न जानने वाले के लिए संसार है। गीता का शुद्ध ज्ञान वासुदेव सर्वम, ये बात है। और किसी मन में कोई बात आई पूछ लो भाई। है तुलसी जी का पत्ता, गंगा जल के लिए तो महाराज जी कहते थे कि गंगा जल को गर्म नहीं करना चाहिए,
अगर गर्म करने के पीने की बात आवे तो धूप में रख दो, गर्म हो जाए उसको। हाँ, उसको उबालना नहीं चाहिए गंगा जल को। और तुलसी पत्ता के लिए तो ऐसा नहीं है। अब कोई काढ़ा पीते हैं तो उसमें डालते ही हैं, तुलसी पत्ता डालते हैं, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। असली बात तो ये पकड़ो भैया, सब रूपम भगवान है, सब रूपम